सभी स्टूडेंट्स ध्यान देंगे कि पैरामेडिकल का जो फॉर्म है उसके बारे में आज अपन बात कर रहे हैं। सबसे पहले कि पैरामेडिकल का फॉर्म भरते टाइम आपको क्या क्या चीज़ का ध्यान रखना है कि आपसे ऐसी कोई मिस्टेक नहीं हो जिसकी वजह से आपको पता है जब मिस्टेक होती है, कुछ गलतियां अपन करते हैं, तो उस केस में आपको फॉर्म जो है वापस भरना पड़ता है। ठीक है, तो उन्हीं के बारे में बात करेंगे अपन, जिन चीज़ों का आपको स्पेशली रूप से क्या करना है, ध्यान रखना है फॉर्म भरते टाइम। ठीक है, तो ध्यान देना भाई, सभी स्टूडेंट ध्यान से देखना कि किस तरह से किस किस चीज़ का आपको इम्पोर्टेंट ध्यान रखना है फॉर्म भरते टाइम, ताकि आपसे वो मिस्टेक्स नहीं हो। तो सबसे पहले अपन पैरामेडिकल के बारे में अपन बात कर रहे हैं। इंस्ट्रक्शन टू फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, कि जो आप एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे, जहां से भी भरेंगे, तो उस दौरान आपको किस किस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, क्या सावधानी आपको रखनी है ताकि आपके फॉर्म के अंदर कोई मिस्टेक नहीं हो। जब फॉर्म के अंदर गलतियां होती हैं तो उस दौरान क्या करते हैं, वापस फिर अपन दोबारा फॉर्म भरते हैं, फिर वापस अपन को फीस वापस डिपॉजिट करानी पड़ती है। ठीक है, तो उसके बारे में ही अपन बात कर रहे हैं। देखो बात यह है, एक इम्पोर्टेंट चीज यह है आपकी कि आपको जब फॉर्म भरना है तो उस दौरान आपकी एज वगैरह, आपका नेम वगैरह, फादर्स नेम, सेल्फ का नेम, इनको आपको स्पेशली चेक करना सबसे पहले। दूसरी बात, जैसे कई बच्चों के फोन वगैरह भी आते रहते हैं, कई स्टूडेंट पूछते भी रहते हैं, क्या पूछते रहते हैं कि जैसे मान लो एक फॉर्म आपका गलत हो गया, आपने फॉर्म भरा, बाय द वे इसके अंदर कोई मिस्टेक वगैरह हो गई आपने, जैसे मान लो नेम के अंदर आपने गलत भर दिया या नेम के अंदर कुछ ना कुछ आगे पीछे आपने कर दिया, तो उस केस के अंदर आपको क्या करना होता है, क्योंकि इसके अंदर उसका ऑप्शन, करेक्शन का ऑप्शन नहीं मिलता है, तो इसीलिए आपको जब फॉर्म भरना है तो उस दौरान आपको स्पेशली ध्यान रखना है। समझ में आ रही बात? ओबीसी कैंडिडेट्स, जनरल ईडब्ल्यूएस कितना है फीस? 1800 रुपये है, और इसके अलावा रिजर्व कैटेगरी कितना है? 900 रुपये है। तो आपको पता है 1800 रुपये का एक बहुत बड़ा अमाउंट है आप लोगों के लिए, अरे है कि नहीं है? तो इसलिए आपको ध्यान रखना है इस चीज़ का। तो बात यह है कि जब आप फॉर्म भरते हैं, अगर कोई स्टूडेंट मान लो फॉर्म गलत भर जाता है तो उस केस में वो दूसरा फॉर्म भर सकता है, परंतु फीस वापस लगेगी। तो जब आप गलती करके 2 फॉर्म भरते हैं, 3 फॉर्म भरते हैं, तो जो आप लास्ट में फॉर्म भरते हैं वही वाला क्या रहता है? वैलिड रहता है। क्या रहता है? तो साफ साफ भरा हुआ है, एक उम्मीदवार 2 या 2 से अधिक ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरता है तो अंतिम भरा गया पूर्ण आवेदन पत्र ही आगे की प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा। तो गलती करते हैं उस दौरान फिर वापस फॉर्म भरते हैं, तो जो आप लास्ट वाला फॉर्म भरते हैं वो ही क्या माना जाता है? वैलिड माना जाता है। तो पहली बात तो एक इंपॉर्टेंट चीज ये हो गई। दूसरी बात जो है, अब स्टेप की अपन शुरुआत से अपन बात करेंगे, उन स्टेप्स की बात करेंगे जहां से आपको इसके बारे में। अब देखो यहाँ पर दूसरी बात, जो आप यहाँ पर फोटो जो लगाएंगे, यहाँ पर फोटो यूज करेंगे, वो आपकी कलर्ड फोटो रहेगी। क्या रहेगी? कलर्ड फोटो। फोटो जो है 2023 की रहेगी, 1 जनवरी 2023 के बाद की रहेगी। मतलब लेटेस्ट फोटो चाहिए होती है फॉर्म के लिए। क्या चाहिए होती है? कई ऐसे होते हैं स्कूल टाइम की खिंची हुई होती हैं, वो ही लगा देते हैं, है कि नहीं है? स्कूल टाइम वाली जो होती है तो स्कूल टाइम वाली अलग है और अभी वाली अलग है, तो इसलिए ध्यान रखना है। तो इसलिए लेटेस्ट फोटो जो है वो ही अपन को क्या करना है? यूज करना है। ठीक है, इस चीज का। बाकी ये जो है आपका, जहां पर भी आप फॉर्म भरवाएंगे वो ऑटोमेटिकली आपके जो सिग्नेचर वगैरह है वो क्या कर लेगा? स्कैन कर लेगा और उसके अकॉर्डिंग क्या कर देगा? वो अपलोड कर देगा। ठीक है, अब इसके 2 अलग अलग पार्ट हैं। पहले पार्ट की अपन बात कर रहे हैं, फर्स्ट पार्ट के अंदर। तो पहले ऑप्शन के अंदर आपको क्या मिलेगा कि आपको कौन कौन से कोर्स करने हैं, उस पर आपको क्या करना होगा? क्लिक करना होगा। तो पहले ऑप्शन में आपको यहाँ पर 3 चीजें मिलेगी। यहाँ पर एक तो क्या मिलेगा? BMLT। ठीक है, और इस BMLT के ऊपर भी आपको क्या करना है? क्लिक करना है। दूसरा क्या मिलेगा आपको? BRT। तो BRT के ऊपर भी आपको क्या करना है? क्लिक करना है। तीसरा क्या मिलेगा? बैचलर इन ऑप्थेल्मिक टेक्नोलॉजी।
इसके ऊपर भी आपको क्या करना है, क्लिक करना है। तो 3 कोर्स मिलेंगे आपको यहाँ पर पहले ऑप्शन के अंदर, BMLT, BRT और बी ऑप्टो, तीनों के ऊपर आपको क्या करना है, क्लिक करना है। सर मेरे को तो ये करना ही नहीं है, बी ऑप्टो या BMLT या BRT करना ही नहीं है। अरे वो आप लास्ट टाइम में कहाँ क्या भरोगे, चॉइस भरेंगे अपन, क्या भरेंगे, जब आपका रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आने के बाद में काउंसलिंग होगी, और जब काउंसलिंग होगी उस टाइम अपन कोर्स और कॉलेज की आपसे वापस चॉइस मांगी जाएगी, ठीक है। तो उस टाइम चॉइस में जो आपको चीज चाहिए वो उस टाइम आपको वहां पर क्या कर देना है, फॉर्म में भरेंगे अपन उस टाइम, ठीक है। तो इसलिए अभी तो आपको जो तीनों कोर्स है, जो पहला ऑप्शन आपको मिलेगा, ध्यान देना सब लोग क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। तो तीनों चीज पे आपको क्या करना है, क्लिक करना है, BMLT, BRT और बी ऑप्टो, इस पे आपको क्या करना है, क्लिक करना है। चलो साहब पहली बात ये हो गई। ये आ रहे देखो यूजी कोर्सेज, कितने यूजी कोर्स करवाता है आरयूएचएस पैरामेडिकल में, 3 कोर्स करवाता है। पहला कौन सा है, BSc MLT, और दूसरा कौन सा है, बी ऑप्टो, और तीसरा कौन सा है, BRT। तो तीनों पे आपको इस तरह से क्या करना है, क्लिक करना है। इसी के साथ में एक ऑप्शन और आ रहा है, आर यू विलिंग टू ऑप्शन फॉर BRT कोर्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको ध्यान रखना है कि आप जो है BRT कोर्स स्पेशल रूप से यहाँ पर आपसे क्लिक करवा रहा है, तो आपको क्या करना है, यस करना है। भाई हमें BRT भी करना है, क्या करना है, BRT भी। तो इस ऑप्शन को पहले में तीनों क्लिक कर रहे हैं आपको, दूसरे में आपको क्या करवाना है, यस करना है। आर यू विलिंग टू ऑप्शन फॉर BRT कोर्स, यस BRT कोर्स हम चाहते हैं, करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना है, यस करना है। दूसरा, सिलेक्ट इन सर्विस और नॉन सर्विस, सर्विस या नॉन सर्विस, तो क्या आएगा आपका, नॉन सर्विस, क्या आएगा, नॉन सर्विस। कई बच्चे ऐसे भी होते हैं ना, जो जैसे मान लो डिप्लोमा कर लिया और डिप्लोमा करके सरकारी नौकरी लग गई, गवर्नमेंट लग गए, और उसके बाद में वो क्या करना चाहते हैं, BRT करना चाहते हैं, तो वो किस में जाएंगे, इन सर्विस, किस में जाएंगे, इन सर्विस में जाएंगे। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, आपको यस करना है और क्या करना है, नॉन सर्विस करना है, ठीक है। इसके अलावा ये उन्हीं का है जो गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, तो उनका टाइम कितना होना चाहिए, कम से कम 2 साल, ठीक है। जिनकी नौकरी को कम से कम 2 साल हो गया है, फिर वो क्या करता है, इन सर्विस में होते हुए BRT कोर्स कर सकता है, अर्थात अपनी आगे की पढ़ाई को क्या कर सकता है, जारी कर सकता है। तो इससे आपका कोई रिलेशन नहीं है अभी, ये उन्हीं का है क्योंकि उनका अनुभव प्रमाण पत्र बनता है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनता है, तो ये उन्हीं के लिए है। अब देखो दूसरी चीज, यहाँ पर जो आपका नेम वगैरह जो है वो जो है आपका ब्लॉक लेटर्स के अंदर यहाँ पर लिखा जाता है, और आपको बताइए ये तो एक जनरल सी चीज़ है, 10th की मार्कशीट से अपन जो आपका 10th की मार्कशीट में जो नाम वगैरह होता है उसी से आपको क्या बनना होता है, फॉर्म भरना होता है। तो ये तो कोई ज़्यादा स्पेशल बात नहीं है, वो कैफे वाला ऑटोमेटिकली ये चीज़ करवा देगा, ठीक है। अच्छा ये आगे वाला था, ये वाला आ ही गया था आपका। नेक्स्ट, ये आपका उसके बाद में तीसरा ऑप्शन फादर्स नेम का रहेगा, चौथा ऑप्शन मदर्स नेम का रहेगा, और प्रेजेंट कम्युनिकेशन एड्रेस, ठीक है। तो ये आपका एड्रेस होता है जिस पर जो भी मान लीजिए कम्युनिकेशन जो भी होता है वो उसके लिए काम में लिया जाता है, तो वो आपको अपना जो परमानेंट एड्रेस है वो ही आपको क्या करना है, इसके अंदर भरना है। ये जनरल चीज़ें आ गई, उसमें जो भी आपके कोड वगैरह है ये सारी नॉर्मल चीज़ें हैं यहाँ पर। इसके अलावा आपको अपना ईमेल एड्रेस है जो भी है वो आपको फिल करना है। इसके अलावा आपका परमानेंट एड्रेस, दोनों में आप सेम भी डाल सकते हो क्योंकि यहाँ टेम्परेरी आप लोग रुके हुए हैं, तो टेम्परेरी में आपको वहाँ पर भी क्या डालना है, परमानेंट एड्रेस ही डालना है। तो दोनों जगह आपको क्या डालना है, परमानेंट एड्रेस डालना है आपको। इसके अलावा 7th ऑप्शन आपका जो आएगा वो क्या आएगा, डेट ऑफ बर्थ का आएगा, और डेट ऑफ बर्थ जो आपकी जो 10th की मार्कशीट है उसके अंदर अच्छे से मेंशन की हुई है, तो आपको अपना जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो उसके अंदर क्लिक करना है। नेशनलिटी इंडियन वो ये हो जाएगा आपका। डोमिसाइल स्टेट, कौन से स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, जैसे इसमें क्या होता है कि आपके पैरामेडिकल के अंदर 15% कोटा जो है ऑल इंडिया का है। किसका है, ऑल इंडिया का, मतलब पूरे ऑल इंडिया के बच्चे भी इस एग्जाम में बैठ सकते हैं। कितनी परसेंट सीटों पे, 15% सीटों पे, और बाकी 85% सीट जो हैं, 85% सीट जो है वो किसके लिए रिजर्व है, राजस्थान के लिए। जो राजस्थान के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 85% सीट्स रिजर्व हैं,
और 15% सीटों में ऑल इंडिया का बच्चा, कोई भी बच्चा जो है इस एग्जाम देकर इसमें एडमिशन ले सकता है। क्लियर? तो इसीलिए आपको जो है डोमिसाइल, यहाँ पर जो है मूल निवासी कहाँ का है, राजस्थान का है, एमपी का है, यूपी का है, दिल्ली का है, जहाँ का भी है वो क्या करना होता है, इसमें क्लिक करना होता है। उसके बाद में ये जेंडर हो जाएगा, मेल या फीमेल है। उसके बाद में कैटेगरी 11th में आपका क्या रहेगा, कैटेगरी जो भी आपका जनरल है, एससी है, एसटी है, ओबीसी है, एमबीसी है, जो भी है। और ओबीसी के अंदर आप जानते ही हैं मोस्ट ऑफ स्टूडेंट किस में आते हैं, नॉन क्रीमी लेयर। किस में आते हैं, नॉन क्रीमी लेयर। वो आपका सर्टिफिकेट बना हुआ है, अरे ओबीसी वालों का बना हुआ होता है ना नॉन क्रीमी लेयर या क्रीमी लेयर, तो मोस्ट ऑफ का नॉन क्रीमी लेयर होता है, तो ये आपको भरना है, यहाँ पर ध्यान रखना। और ये एमबीसी वाला आ गया, क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर, ये आपको यहाँ पर क्या करना है, भरना है। तो ये आपके टोटल कितने हो गए, 11 हो गए। और 11 के बाद में 12वां, यहाँ पर जो यहाँ पर सिलेक्ट एडिशनल कैटेगरी है, जो भी आपकी एडिशनल कैटेगरी है, जैसे मान लो कोई पीएच होता है ना, अरे पीएच फिजिकल हैंडीकैप्ड जो होता है, क्या होता है, फिजिकल हैंडीकैप, तो वो आपका उसमें आ जाता है। यहाँ पर आपको इसको सिलेक्ट करना है अगर है तो। इसके अलावा 30 नंबर का जो ऑप्शन है उसमें आपका 10th और 12th जो भी आपने जिस भी बोर्ड से किया है, जब भी किया है, उसका पूरा यहाँ पर डेटा रहेगा। तो वो डेटा आपको क्या करना है, यहाँ पर फिल करना है। जो आपका 12th का जो है डेटा है वो आपको यहाँ पर क्या करना है, फिल करना है। जिस भी बोर्ड से आपने किया है, कौन कब किया, कौन से ईयर में किया है, कितना आपका परसेंट वगैरह है, ये देखो कितनी आपकी परसेंट बनी हुई है वो आपको मार्क करना है उसमें, कब आपने पास किया है 12th वो आपको यहाँ पर मार्क करना है, ये सारी चीज़ें। और आपको बताइए अपने राजस्थान बोर्ड का तो जो रिजल्ट है वो किसके अंदर रहता है, परसेंट के अंदर रहता है। समझ में आ रही है? तो जितनी भी आपकी परसेंट बनी है वो इसमें आपको क्या करना है, मार्क करना है। ये सीजीपीए वगैरह ये आपका नहीं है। यहाँ पर जो है आगे अपन ने बोला ही था कि वो ही बच्चा जो है पैरामेडिकल का फॉर्म भर सकता है जिसके पास में फिजिक्स, केमिस्ट्री प्लस बायोलॉजी प्लस इंग्लिश, ये आपके 4 सब्जेक्ट जो होते हैं वो ही भर सकता है। एक चीज और बोली थी अपन ने कि मैथमेटिक्स वाला बच्चा जो है किसके लिए अप्लाई कर सकता है, बैचलर इन ऑप्थेल्मिक टेक्नोलॉजी, ये तीसरे नंबर का जो कोर्स होता है उसमें क्या क्या भर सकता है वो, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स और इंग्लिश। समझ में आ रहा है? तो इस एग्जाम के अंदर आपकी जो 4 हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश, तो चारों का एग्रीगेट जो होता है वो कितना होना चाहिए, अरे कितना होना चाहिए, 50% होना चाहिए। तो जिस बच्चे का 50% नहीं है वो ये फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकता। तो चारों का मिलाकर आपकी कितनी परसेंट होनी चाहिए, 50% होनी चाहिए, तो वही बच्चा ये फॉर्म के लिए क्या कर सकता है, अप्लाई कर सकता है। तो ये 4 आपके सब्जेक्ट आ गए और इन चारों सब्जेक्ट के अंदर आपका कितने का पेपर रहा, उसमें आपके कितने मार्क्स आए वो आपको भरना है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश के अंदर। ठीक है? 14 नंबर का क्वेश्चन, 14 नंबर का जो आपका ऑप्शन है उसके अंदर फॉर सेकेंडरी 10th एग्जामिनेशन डिटेल, जो आपका 10th क्लास है उसका पूरा क्या आएगा, डिटेल आएगा, जिसके अंदर आपने कौन से बोर्ड से किए, कब किए, ईयर ऑफ पासिंग वगैरह, ये सारा आपको क्या करना होगा, उसमें मार्क करना होगा। ठीक है? तो ये 14 आ चुके हैं। 14 के बाद में ये वही सीजीपीए वगैरह, तो आपका तो परसेंट के अंदर है, आरबीएसई बोर्ड वगैरह, वैसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे 15, यहाँ पर सिलेक्ट द लेटेस्ट मोर रिसेंट बोर्ड यूनिवर्सिटी अटेंड बाय यू, कि आपने कौन सी अभी इससे पहले आपने क्या किया क्या नहीं किया है, तो वो उसको मार्क करना है आपको यहाँ पर। 16 में चेक एंड वेरीफाई द इंफॉर्मेशन फिल्ड बाय यू बिफोर प्रेसिंग द सबमिट, यहाँ सबमिट का बटन आ जाता है। ठीक है? तो सबमिट करने से पहले आपको पूरी डिटेल वापस क्या कर लेनी है, चेक कर लेनी है अच्छे से। आपको आपका नेम वगैरह, फादर्स नेम, मदर्स नेम, इसके अलावा जो भी आपने 10th और 12th की जो डिटेल वगैरह भरी है, आपने कौन सा बोर्ड है, कब पास की, ये सारी डिटेल आपको क्या करनी है, चेक कर लेनी है यहाँ पर। ठीक है? तो यह कंप्लीट होते ही आपका जो फॉर्म है आगे वाली स्टेप में चला जाएगा। समझ में आ रहा है? तो इसलिए ये सारी डिटेल को सबमिट करने से पहले, फाइनल सबमिट करने से पहले आपको पूरी डिटेल जो है वो क्या कर लेनी है, चेक कर लेनी है। 70 नंबर का आपका प्रेस सबमिट बटन, सबमिट कर दोगे आप फॉर्म को। उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप आती है, फिर क्या आती है, नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या चाहिए होगा,
आप इसी टाइम आपके फॉर्म की क्या कर लेंगे, यहाँ से फोटो क्लिक कर लेना। तो उस दौरान आपका जो है एक तो यूजर आईडी आपको मिल जाएगा उस टाइम, इसके अलावा आपको उसका पासवर्ड मिल जाएगा, और इस यूजर आईडी और पासवर्ड से आप वापस फॉर्म को खोलेंगे कौन से स्टेप के लिए, सेकंड स्टेप के लिए। कौन से स्टेप के लिए, सेकंड। तो यहाँ पर आपको आपका जो भी पासवर्ड बनाया जाता है वो पासवर्ड, और दूसरा आपका एप्लीकेशन नंबर है वो, तो उस पर आपको क्या करना है, ध्यान देना है। अब दूसरा, ये आपने पहला फॉर्म भर दिया, पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। अब आती है उसकी कौन सी स्टेप, सेकंड स्टेप आती है आपकी। कौन सी स्टेप आती है, सेकंड स्टेप। तो सेकंड स्टेप में देखो, टू फिल सब्सिक्वेंट पार्ट सेकंड ऑन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सेलेक्ट फिल एप्लीकेशन फॉर पार्ट सेकंड। यहाँ आपको सिलेक्ट करना है किसके लिए, पार्ट सेकंड के लिए। पार्ट जैसे पूरा होता है उसके बाद में आपको क्या करवाएगा, वो पेमेंट की बात करेगा। और पेमेंट के अंदर जो भी आप कर रहे हो ऑनलाइन पेमेंट, ऑनलाइन मोड से या फिर ई मित्र से जो भी आपको करना है, वो आपका जो भी पेमेंट है वो ओबीसी कैटेगरी है तो उसके हिसाब से कट जाएगा, जनरल वगैरह का। और अगर रिजर्व कैटेगरी है रिजर्व कैटेगरी है तो उसका पेमेंट उसके हिसाब से कट जाएगा, ठीक है। तो 20 नंबर का जो पॉइंट है वो आपकी पेमेंट के लिए है। 21 वाला, if the application fee payment made by you successful you will automatically be directed to document uploading part। अब उसके बाद में आपका किसके लिए आ जाएगा, डॉक्यूमेंट अपलोड करवा लेगा आपसे। जैसे ही आपका पेमेंट होता है, पेमेंट होने के बाद में किसकी बारी आती है, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने की बारी आती है। अब कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड होंगे उसके बारे में अपन बात करेंगे। तो डॉक्यूमेंट्स देख लो भाई, ये रहा 22 नंबर में, है ना। और 22 नंबर में क्या अपलोड होंगे, आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड होंगे। अब वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने होंगे इस टाइम, वो भी आपको ध्यान देना है। देखो भाई क्या क्या होगा यहाँ पर अपलोड, चूज एंड अपलोड द एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट। फोटोग्राफ होगा एक, तो आपका जो आपका रिसेंट फोटोग्राफ जो आप नया बनवाएंगे वो फोटोग्राफ आपका क्या होगा, अपलोड होगा, वहां पर स्कैन होकर अपलोड होगा। दूसरा आपका सिग्नेचर, जो आपके सिग्नेचर है वो क्या होंगे, अपलोड होंगे। तो फोटो और सिग्नेचर दोनों स्कैन होकर क्या होगा, अपलोड होगा। 1 by 1 एंड चेक चेंज इन द स्टेटस, और ये चेंज होता रहेगा क्योंकि जैसे आपने फोटो अपलोड किया तो बता देगा सक्सेसफुल अपलोडेड, है कि नहीं है। उसी तरह से सिग्नेचर का भी बता देगा आपको स्टेटस की सक्सेसफुल अपलोडेड, ठीक है। तो चेंज इन द स्टेटस, योर फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर विल अपीयर ऑन स्क्रीन, और आपको स्क्रीन पे दिखना लग जाएगा वहां पर। एंड ए मैसेज विल अपीयर ऑन स्क्रीन अबाउट सक्सेसफुल अपलोडिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स। तो पहले ही आपके दो डॉक्यूमेंट्स जो है वहां पर क्या होंगे, अपलोड। एक तो आपका फोटो और एक आपके सिग्नेचर। सर इस सिग्नेचर में हिंदी में करूं या इंग्लिश में करूं, भाई जैसे आप करते हुए आए हो, जैसे भी आप करते हुए आए हो, हिंदी में कर रहे हो या इंग्लिश में कर रहे हो, जो भी आपके सिग्नेचर है वो आपको, पर सिग्नेचर वही होने चाहिए। जब आप एग्जाम में वहां अलग करो और यहाँ अलग करो तो वो नहीं चलेगा, इसलिए सिग्नेचर एक ही होते हैं, एक ही नहीं है। जैसा भी आप करते हुए आ रहे हैं, हिंदी में कर रहे हैं या इंग्लिश में कर रहे हैं, जो भी आप कर रहे हो उस हिसाब से आपको सिग्नेचर को क्या करना है, कंप्लीट करना है, ठीक है। तो ये चीज हो गई। इफ योर फोटो सिग्नेचर इमेज अफेयरिंग, ये तो छोटी बड़ी की बात है, तो वो ऑटोमेटिकली कैफे वाला ऑटोमेटिकली कर देता है कि किस साइज में उसको सिग्नेचर अपलोड करने, किस साइज में फोटो को अपलोड करना है। तो वो सारी चीज जो है ऑटोमेटिकली साइबर कैफे वाला ये सारा काम अपने आप अपलोड कर देगा। पर आपकी जो यहाँ पर दो चीज यहाँ पे अपलोड होगी, फोटोग्राफ और सिग्नेचर, ठीक है। तो 22 नंबर तक का आपका कंप्लीट हो गया है। और इस 22 नंबर के बाद में ये फोटो वगैरह एक पर्टिकुलर वो होती हैं, पर्टिकुलर साइज होती हैं, उसी के अंदर क्या होती हैं, अपलोड होती है। तो वो साइबर कैफे वाला ऑटोमेटिकली क्या कर देगा, ये काम वो ऑटोमेटिकली कर देगा। फिर आता है आपका कौन से नंबर का, 23 नंबर का होगा। कौन सा होता है, 23 नंबर। इसमें आता है डिक्लेरेशन विल अपीयर ऑन स्क्रीन, चेक टिक ऑन दिस डिक्लेरेशन इज ए मस्ट। यहां पर लास्ट में आपसे डिक्लेरेशन करवाता है, आपसे घोषणा करवाता है। क्या घोषणा करवाता है कि ऊपर जितने भी सूचना दी गई है, जितने भी सूचना मेरे द्वारा भरी गई है वो एकदम क्या है, सही है। और उस पर आप क्या करते हैं, उसको वेरीफाई करते हैं, आप क्लिक करते हैं कि हाँ मेरे द्वारा जितना भी फॉर्म के अंदर जो इन्फॉर्मेशन दी गई है, 10th कब की, 12th कब की, क्या मार्क्स रहे, कितना % रहा, तो इस पे आप क्या करते हैं, लास्ट में आपको क्या करना होता है, यस करना होता है। यस करते ही आपका फॉर्म आगे की तरफ बढ़ता है और सबमिट हो जाता है, ठीक है। ये देखो, मैं ये घोषणा करता हूं कि मेरे द्वारा भरी गई समस्त सूचनाएं मेरी जानकारी में सच्ची, पूर्ण और सही है, मुझ पर बाध्य है, कोई भी तथ्य मेरे द्वारा छिपाया नहीं गया है,
मैं किसी भी परिवर्तन और संशोधन के लिए दावा नहीं करूंगा। मतलब जो आपने भरा है फॉर्म में वो आपने क्या भरा है, एकदम सही भरा है, तो उसी के लिए आपका डिक्लेरेशन होता है ये। आगे क्या है, चलो ये हो गया आपका, लास्ट तक पहुंच गए हम, पूरा फॉर्म आपका क्या हो गया, भर गया। भरने के बाद में लास्ट में क्या आ जाता है आपका, फिर लास्ट में किसका ऑप्शन आता है, सबमिट का ऑप्शन आता है। पहले आपने फर्स्ट पार्ट को सबमिट किया, फिर दूसरे पार्ट को आपने भरा जिसमें आपके साइन, सिग्नेचर और फोटो वगैरह आपने क्या की, अपलोड की। तो ये पूरा होने के बाद में आप उसको क्या कर देते हैं, सबमिट कर देते हैं। सबमिट के बाद में 24 नंबर का जो पॉइंट है वो आपका प्रिंट कॉपी ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म। समझ में आ रही बात? तो क्लिकिंग प्रिंट एप्लीकेशन फ्रॉम फील्ड ऑनलाइन ऑप्शन, प्रिंट 2 कॉपी ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म filled online A4 size paper and keep the same along with the following documents compulsory with you। आप उसके बाद में इसका क्या ले लेते हैं, प्रिंट निकाल लेते हैं। आप क्या निकाल लेते हैं, प्रिंट निकाल लेते हैं। और प्रिंट के बाद में जो है आपको रखना है उस प्रिंट को, जब आपकी काउंसलिंग होगी, जब आपका मेडिकल कॉलेज में एडमिशन होगा, तो उस एडमिशन के टाइम पे आपको क्या करना है, वहां जमा कराना होता है वो, ठीक है। तो इसलिए भी आपको दिख रहे हैं डॉक्यूमेंट सिर्फ और सिर्फ आपको 2 अपलोड करने हैं, क्या, फोटो और सिग्नेचर। इसलिए बाकी कोई डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने की भी आवश्यकता नहीं है। वो आपकी जो सर्टिफिकेट है, ओबीसी है, मूल निवास प्रमाण पत्र वगैरह है, ये सब आपको उस टाइम जरूरत पड़ेगी जब आप मेडिकल कॉलेज में आपका एडमिशन होगा, तो उस दौरान आपको इसकी क्या पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो इसलिए अभी डॉक्यूमेंट्स को लेकर परेशान नहीं होना है। क्लियर है? सबके पास 10th 12th की मार्कशीट है ही, जिसके अंदर से आपको अपनी सारी इंफॉर्मेशन डिटेल्स होती हैं वो क्या करनी है, आपको फिल करनी है। क्लियर है? कोई डाउट है? तीनों कोर्स पे क्लिक करना है, बीआरटी, बीएमएलटी और बी ऑप्थो। इससे आगे वाले ऑप्शन पे आर यू विलिंग बीआरटी, क्या करना है, यस करना है। क्या करना है, यस करना है। जो सेकंड नंबर का आपका जो ऑप्शन बता दिया था मैंने, तो आर यू विलिंग बीआरटी, तो उसमें क्या करना है, आपको यस करना है। क्या करना है, यस करना है। कहां पर है वो, अभी तो आया तो था इधर आगे वाले पेज पे है, तो ये रहा, ये रहा, ये ध्यान रखना बस। सबसे ज्यादा बच्चों को जो कंफ्यूजन होता है वो इन्हीं दोनों के अंदर ही कंफ्यूजन होता है। ये दो ही चीजें जो कंफ्यूजन पैदा करती है। तो पहले वाले में आपको तीनों कोर्स पे क्या करना है, क्लिक करना है, बीएमएलटी, बीआरटी और बी ऑप्थो। दूसरा ऑप्शन क्या मांग रहा है, ये रहा, इसी के अंदर है नीचे, ये रहा, जिसपे 6-7 स्टार लगाए मैंने, आर यू विलिंग टू ऑप्शन फॉर बीआरटी कोर्स। क्या करना है, यस करना है। क्या करना है, इसे यस करना है। और किसमें, फिर नीचे वाले पे क्या करोगे, नॉन सर्विस। तो फॉर्म भरने के अंदर अब मुझे लगता है कि किसी को कोई डाउट नहीं है। आगे वाली डिटेल वो पूछता जाएगा, आपका 10th 12 फादर्स नेम, मदर्स नेम, एज वगैरह जो भी है वो आप भरते हुए चलेंगे। बोलो भाई क्लियर है कि नहीं है? अरे सबको क्लियर है एकदम? तो इस तरह से आपको अपने फॉर्म को क्या करना है, कंप्लीट करना है।